हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, आज की क्लास में हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का 5th लेक्चर कवर करने वाले हैं, जिसमें हम डिफरेंशिएशन में आगे बढ़ेंगे और हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन और फिर हम लॉगरिथमिक डेरिवेटिव्स के बारे में भी सीखेंगे। अब ये दोनों क्या चीजें हैं, तो चलिए एक बार हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले आपको एक बार मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं बच्चों। अगर आपको याद हो d/dx ऑफ लॉग ऑफ अ फंक्शन ये क्या होता है, तो ये होता है 1 फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ(x), दैट इज चेन रूल। ठीक है, तो अब इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन जरा रुकिए, यहां पर मुझे कुछ लॉगरिथम के फॉर्मूले भी पता होने चाहिए, जिसका लेक्चर मैंने पहले लिया हुआ है। उस लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, लेकिन अभी आप लोगों की हेल्प के लिए मैं फॉर्मूले यहां पर साइड में लिख देता हूं। देखो बच्चों, एक फॉर्मूला तो ये है कि अगर ये पावर वाला केस हो log m टू द पावर n, तो ये पावर आगे आ जाता है बच्चों। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये है। एक फॉर्मूला आपका ये है कि अगर log m इंटू n हो, ये मल्टीप्लीकेशन वाला केस, तो बेसिकली ये एडिशन में चेंज होता है, log m प्लस log n हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब एक और फॉर्मूला दैट इज log ऑफ m अपॉन n, यानी डिवीजन का केस आ गया, तो यहां पर ये बन जाता है log m माइनस log n, यानी सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाता है लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से। अब इन तीनों फॉर्मूलों का ध्यान रखते हुए जरा इस क्वेश्चन में लौटते हैं और देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, ये आपका फंक्शन है जिसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये जो ब्रैकेट में लगा हुआ है, मैं सबसे पहले इसे f(x) या y एज्यूम कर लूंगा। तो मैंने इसे y एज्यूम कर लिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब ये अंडर रूट है, अंडर रूट यानी पावर 1/2, और पावर 1/2 यानी पावर वाला गेम अगर होगा तो ये वाला फॉर्मूला। तो जब ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये 1/2 आगे आ जाएगा और फिर आपको मिलेगा log ऑफ दिस अपॉन दिस वैल्यू। ठीक है ना, log ऑफ दिस अपॉन दिस। अब ये देखो, ये डिवीजन वाला केस आ गया, तो डिवीजन वाला केस आ गया तो बेसिकली यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा log x माइनस 1 माइनस ऑफ log x प्लस 1। ये देखो, ध्यान से कंपेयर करो, बाहर 1/2 है तो 1/2 लगाओ और एक ब्रैकेट में इनको एनक्लोज कर दो। अभी यहां पर आप लोगों ने y का सिंप्लीफाइड वैल्यू निकाल लिया है। अब सुनना ध्यान से, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हम यहीं पर डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज करके डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर रहे हैं चेन रूल की हेल्प से। तो बच्चों, अगर ऐसा आप करेंगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए हमेशा सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन पे फोकस रखो बाय यूजिंग द फॉर्मूलाज। और भी फॉर्मूले हैं लॉगरिथम के, तो जो भी फॉर्मूला वहां पर अप्रोप्रिएट लगेगा उसका यूज करके पहले गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करिए, उसके बाद डिफरेंशिएशन की तरफ चलिए। तो जैसे कि अब मैं यहां पर डेरिवेटिव लूंगा, d/dx अप्लाई करूंगा बोथ साइड, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। log ऑफ दिस यहां से फोकस करना है। ठीक है, log ऑफ द फंक्शन दैट इज 1 अपॉन द फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस x माइनस 1, x का 1 माइनस 1 का 0 माइनस, ऐसे ही इसका करेंगे तो 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स का 1 प्लस 1 कॉन्स्टेंट का 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस 0 तो 1 रहेगा, छोड़ दो उसे, 1 प्लस 0 भी 1 रहेगा, छोड़ दो उसे, क्योंकि मल्टीप्लाई का केस है। अब इसके बाद हम लोगों को यहां पर एलसीएम लेना है, तो जैसे ही हम लोग एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 इंटू 1 दैट इज x प्लस 1 माइनस 1 इंटू दिस दैट इज माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, सो इट विल गिव अस x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 1। अब इसको एक बार आप सिंप्लीफाई कर लो और बताओ क्या आने वाला है। ऊपर आपका x कटेगा, 1 प्लस 1 2 और यहाँ 1/2, तो फाइनली आपको मिल जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये बच्चों आपका डेरिवेटिव हो गया dy अपॉन dx ऑफ द फंक्शन, जबकि आपने फंक्शन को y यहां माना था, उसी का डेरिवेटिव आप लोगों ने ऑब्टेन कर लिया। तो इस वाले क्वेश्चन में बेसिकली हमने लॉगरिथमिक फंक्शन पहले ही देखा, पहले ही लॉग फंक्शन है, और उसमें हमने लॉगरिथमिक फॉर्मूलाज का यूज करके पहले उसको सिंप्लीफाई किया, फिर डिफरेंशिएट किया। तो ये हुआ आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी पहले से ही लॉग वहां पर प्रेजेंट है, तो उसको हम सिंप्लीफाई करके किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। अब एक दूसरा केस होता है जहां पर हमें लॉगरिथमिक डेरिवेटिव करना होता है, मतलब जहां पर हम खुद लॉग इंट्रोड्यूस करते हैं। अब ये कब करते हैं, तो देखो बच्चों क्या बात होती है,
अगर हमारे पास मल्टीप्लीकेशन का केस हो या डिवीजन का केस हो या ये पावर वाला केस हो, तो आपको ये फॉर्मूले तो मैंने बता दिए। अब सपोज हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है जहां मल्टीप्लीकेशन भी है या डिवीजन है या पावर का केस है, तो फिर वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर हम चेन रूल की हेल्प से उसको डिफरेंशिएट करें। जैसे कि अगर यहां पर मैं आपसे कहता कि चेन रूल से डिफरेंशिएट करो तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो ऐसे केसेस में हम लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप, और फिर लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके फिर हम आगे बढ़ते हैं और डेरिवेटिव करते हैं। अब ये मैं क्या बोल रहा हूं, चलिए एक न्यूमेरिकल में आपको दिखाता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे नोट कर लो बच्चों, ठीक है। चले अब आगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जैसा कि अब ये क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब इस फंक्शन को अगर आप चेन रूल की हेल्प से डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम इसको लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज यूज करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, लेकिन यहां लॉगरिथम तो पहले से नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि सबसे पहले इसे एक फंक्शन y मान लो। अब इसके बाद हम लोग यहां पर लॉगरिथम लेंगे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ आप लोग लॉगरिथम अप्लाई कर दो। जैसे ही आप लॉग लेंगे ये बनेगा लॉग ऑफ y और ये बनेगा लॉग ऑफ दिस एंटायर एक्सप्रेशन, दैट इज x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x प्लस 2, ठीक है। अब यहां पर लॉगरिथम की प्रॉपर्टी जो कि अभी भी यहां लिखी हुई है, इनका यूज करके ये जो पावर है यानी अंडर रूट यानी पावर 1/2 उसे आप आगे लिख लो। तो 1/2 लॉग ऑफ x माइनस 1 ओवर दिस इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। अब ये डिवीजन का केस है, डिवीजन का केस है तो ये वाला आएगा, और डिनोमिनेटर में ध्यान से देखना दो चीजें मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/2, मैं एक ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कर लेता हूं, ये बनेगा लॉग ऑफ x माइनस 1, ठीक है। और ये डिवीजन में माइनस लॉग ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अभी जब मैंने मल्टीप्लीकेशन की बात कही तो यहीं पर अगर आप लोग चाहें तो ये बन जाएगा प्लस लॉग ऑफ x प्लस 2, लेकिन बाहर एक नेगेटिव था तो इसलिए प्लस की जगह बच्चों माइनस आएगा। आपको नहीं समझ आया, चलो मैं एक बार और दिखाता हूं। ये क्या बना, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसा बनेगा, ठीक है। आप इसे ब्रैकेट में डाल दो ऐसे, ठीक है। ये करली ब्रैकेट बंद, एक स्टेप बढ़ जाएगा आपका, बट कोई बात नहीं। तो ये बनेगा 1/2 लॉग ऑफ x माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ x प्लस 2, देखो ये वाला फॉर्मूला, प्लस लॉग ऑफ x प्लस 2, लेकिन बाहर नेगेटिव है तो माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ x प्लस 2। अब समझ आया आप लोगों को, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा आपका लॉग y का वैल्यू आ रहा है, दिस इज कंप्लीटली वैल्यू ऑफ लॉग y। तो अब यहां से आप लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग y का 1/y, y का dy/dx हो जाएगा बच्चों। क्लियर है सभी को इतना, ठीक है। और RHS में क्या होगा, ये 1/2 और ये क्या होगा लॉग ऑफ x माइनस 1 यानी 1 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स का 1 माइनस 1 का 0, तो उसको अब मैं शो नहीं करूंगा। ऐसे फिर इसका करेंगे माइनस 1 ओवर x प्लस 1, फिर इसका करेंगे माइनस 1 ओवर x प्लस 2। अब आप लोग चाहें तो यहीं पर छोड़ सकते हैं, लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या थी कि आपको ना y का डेरिवेटिव निकालना था, यानी डिफरेंशिएट करना था इस फंक्शन का जिसको तुमने y माना, यानी यहां पर dy/dx चाहिए। तो dy/dx निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से 1/y को ना क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो dy/dx आएगा। तो चलिए मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं आपके लिए, मुझे ये फॉर्मुलेज रब करने पड़ेंगे। ये फॉर्मुलेज मैंने रब कर दिए यहां से, सो दैट आई मे यूटिलाइज द स्पेस। तो यहां से मैं मार्क कर देता हूं कि इस स्टेप के बाद मैं आपको यहां पर लेकर आया हूं। तो ये dy/dx आपका क्या आ जाएगा फाइनली, सो dy/dx विल बी, यहां से 1/y क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y/2, करेक्ट। और ये करली ब्रैकेट में जो भी है उसको एज इट इज लिख दो। अगर आप एलसीएम लेना चाहते हैं तो इट इज अप टू यू, मतलब एलसीएम लेने का मन अगर आपका कर रहा है तो आप एलसीएम ले लो, अदरवाइज आप यहीं पर छोड़ सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। तो बच्चों फाइनली यहां पर इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव आ गया है। अब देखो ये जो फंक्शन था यहां पर लॉग अप्लाई करने का डिसीजन हमारा था, और हमने लॉग क्यों अप्लाई किया, ताकि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसको हम चेन रूल से अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो काफी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो आसान बनाने के लिए, डेरिवेटिव को आसान बनाने के लिए हम लोगों ने यहां पर
लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि पावर वाला जो गेम है या जो डिवीजन का खेल है या फिर जो मल्टीप्लीकेशन का खेल है, वो लॉगरिथम अप्लाई करने से पावर आगे आ जाता है, डिवीजन सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाता है और मल्टीप्लीकेशन एडिशन में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से आपका जो फंक्शन है वो सिंप्लीफाई हो जाता है, जिसका डेरिवेटिव करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो बच्चों इसी के साथ अब आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आप लोग कुछ बातों पे फोकस करो। देखो हम लोगों ने इस टाइप की चीजें सॉल्व की हैं, जैसे वेरिएबल है और उसकी पावर में n है, n यहां पर कोई भी रियल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, एक्स की पावर 3 इसका डेरिवेटिव कैसे होगा। हम लोगों ने इस टाइप का भी काम किया है कि जैसे कोई फंक्शन है और उसकी पावर में सपोज यहां पर स्क्वायर लगा दिया जाए, जिसे आप साइन स्क्वायर एक्स आराम से लिख लेते हैं, या फिर सपोज मैं कहूं अंडर रूट 10x, इस टाइप के फंक्शन का भी डेरिवेटिव आप लोग आराम से कर लेते हैं चेन रूल का यूज करके। यानी बेस में फंक्शन है और पावर में आपका कोई भी रियल नंबर है। देखो इस टाइप का सिचुएशन, ऐसा तो आप लोग आराम से डिफरेंशिएट कर चुके हैं अभी तक। लेकिन दूसरा काम, यानी मान लो बेस में कोई आपका रियल नंबर है और पावर में वेरिएबल या कोई फंक्शन है, सपोज इस टाइप का है। अब इसका डेरिवेटिव करना है, यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये कंडीशन होती है। अब इसका डेरिवेटिव करने के लिए बेसिकली हम लोगों ने एक फॉर्मूला तो दिया था आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स। क्या था? ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए ऑन द बेस ऑफ ई, नेचुरल लॉगरिथम। एल जी ऑफ ए भी लिख सकते हो या एल ओ जी लॉग ऑफ ए भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूला दिया था, लेकिन ये फॉर्मूला बनता कैसे है? फर्स्ट प्रिंसिपल, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन क्या कोई और तरीका है? बिल्कुल है, जरा वेट करें, अभी मैं आपको सिखाऊंगा। अच्छा एक और बात बच्चों, कि अगर अब सुनना ध्यान से, हमने बोला फंक्शन या वेरिएबल की पावर में रियल नंबर, या रियल नंबर मतलब पॉजिटिव रियल नंबर की पावर में कोई वेरिएबल या फंक्शन, ये दो बात तो हो गई, फंक्शन वेरिएबल की पावर में रियल नंबर या रियल नंबर की पावर में फंक्शन या वेरिएबल, ठीक है, इंटरचेंज वाला गेम। लेकिन अगर मान लो हमारे पास ये केस हो जाए, हमारे पास हो मतलब कोई कांस्टेंट और उसकी पावर में कांस्टेंट, रियल नंबर की पावर रियल नंबर। अरे बाबा रियल नंबर कांस्टेंट है, उसकी पावर भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव तो आराम से हो जाएगा। क्या आएगा? तो जीरो, यानी हमें उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है बच्चों, प्रॉब्लम तब आती है कि जब बेस में भी फंक्शन या वेरिएबल हो, उसकी पावर में भी फंक्शन हो या वेरिएबल हो। जैसे मान लो मैं ऐसे कह दूं x की पावर साइन x, बेस में क्या है? एक वेरिएबल है या फंक्शन है x सिंपली, और उसकी पावर में एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है यानी साइन x। बेस में फंक्शन, पावर में फंक्शन। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो यहां पर हमें लॉगरिथमिक डेरिवेटिव का यूज करना पड़ेगा। अब ये टेक्निक क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। लेकिन एक बात ध्यान से, चेन रूल यहां पर अभी डायरेक्टली नहीं लगेगा। मतलब अगर आप सोचें कि इसमें x की पावर x का डेरिवेटिव करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें और चेन रूल का इस्तेमाल करते हुए हम इसका सॉल्यूशन कर लें या फिर इसका सॉल्यूशन कर लें, नहीं, ठीक है। तो क्या टेक्निक है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो बच्चों ये फंक्शन है जिसका मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले तो इस फंक्शन को आप एक नाम दे दो, मैंने इसे y बोल दिया। अब आप क्या करिए कि दोनों तरफ ना log ले लो, टेक log ऑन बोथ साइड्स। आप दोनों तरफ लॉगरिथम अप्लाई कर दो। जैसे आप लॉगरिथम अप्लाई करेंगे, ये बनेगा log y, ये बनेगा log ऑफ x टू दी पावर x। पावर वाली प्रॉपर्टी पिछले दो क्वेश्चन में मैं बताकर आया हूं आपको, ये पावर आपका जो पावर x है वो आगे आ जाएगा। अब इतना होने के बाद आपको मिला log ऑफ y इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अब यहां से डेरिवेटिव शुरू करो, log y का 1 अपॉन y, y का dy अपॉन dx, x बाहर log x का 1 अपॉन x प्लस log x बाहर x का 1। कौन सा रूल लगा, याद आया आपको? यहां पर रूल लगा बच्चों प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। इसका एक नाम और बताया था मैंने पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में, वो नाम बताओ कमेंट करके मुझे, चलो, या फिर लेक्चर 4 देखते रहना फिर से आप। अब यहां से क्योंकि बच्चों आपको dy अपॉन dx निकालना है, तो ये 1 अपॉन y है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहां y इंटू ये पूरा हो जाएगा, x इंटू 1 अपॉन x यानी 1 प्लस log x इंटू 1 यानी log ऑफ x। अब आप चाहते हो तो यहां y की वैल्यू पुट कर दो, जो कि आपने फर्स्ट स्टेप में एज्यूम किया था, यानी x की पावर x, ठीक है, इंटू में ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस log x। तो यहां से बच्चों आपको डेरिवेटिव मिल गया डी बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर x। अब सुनना ध्यान से, ये तो आपका फाइनल हो गया, कंप्लीट हो गया।
लेकिन मैंने आपसे कहा था कि इस वाले का डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अब इसका अगर डेरिवेटिव मुझे करना है विदाउट फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, उससे कर सकते हैं, लेकिन उसके बिना करना है तो सेम टेक्निक फॉलो करके देखो, आप लोग कर लेंगे। और करने के बाद मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना सॉल्यूशन भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको कराऊंगा, लेकिन एक डिफरेंट अप्रोच के साथ, यानी लॉगरिथमिक डेरिवेटिव भी होगा, इसी टाइप का होगा कि फंक्शन की पावर फंक्शन, लेकिन अप्रोच अलग होगी। जबकि उस अप्रोच से आप इसको भी कर सकते हैं और इस अप्रोच से अगले वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। बात समझ आई आपको? चलिए मैं दिखाता हूं क्या है अप्रोच। तो फिलहाल इन चीजों को मैं रब कर देता हूं। तो बच्चों अब इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है। क्या है फंक्शन? ये रहा फंक्शन, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बातें सुनना ध्यान से, क्या बता रहा हूं आपको। बच्चों आपको ये प्रॉपर्टी याद है? कौन सी प्रॉपर्टी? देखो ध्यान से, अगर हम कहें e टू द पावर log ऑफ एफ एक्स और लॉगरिथम का बेस e हो, सो इट कैन बी रिटन एज सिंपली एफ एक्स। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद है? अगर ये याद नहीं है तो कोई बात नहीं बच्चों, इसका पूरा डिस्कशन मैंने जिस वीडियो में किया है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, लॉगरिथमिक फंक्शंस के जो भी फॉर्मूलेस बनते हैं। ठीक है, तो आ जाइए जरा यहां पर देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों सबसे पहले आप एक काम करो, ये जो भी है ना आपका जो भी फंक्शन, आप इसे y मान लो या आपका मन करे तो fx मान लो, इट इज ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब सुनना, आप इसे y बोलो या fx बोलो, fx बोलो या y बोलो, ध्यान से सुनना, fx बोलो या y बोलो, ठीक है, और उस फॉर्मूले को देखते रहो। तो यहां पर मैं इसे लिखने वाला हूं e टू दी पावर log ऑफ y बोलो या fx बोलो, बोला था ना मैंने, तो log ऑफ y, ठीक है, यानी log ऑफ fx। देखो यहां पर ध्यान से, और लॉगरिथम का बेस e है, मत लिखो या लिखो, आपको पता है मैथमेटिक्स में वी जस्ट एज्यूम कि ये बेस e होगा, नेचुरल लॉगरिथम होगा कैलकुलस में, अगर आप एनसीईआरटी बुक की बात करें तो। अब यहां पर अगर इसको आप कवर कर दें तो इस चीज को देखो, यहां लॉगरिथम आ गया है तो ये पावर है sin x, तो पावर वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसको मैंने कवर किया था बच्चों उसको एज इट इज लिखना है, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और ये पावर जिसकी मैंने अभी बात की, तो पावर आ गए log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ e, मैं बेस को जानबूझ के छोड़ दे रहा हूं, ठीक है, वैसे तो वो अंडरस्टूड है, बेस e है, नेचुरल लॉगरिथम। अब यहां से आपका ये फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया। अगर आपको ध्यान हो बच्चों, d बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, डेरिवेटिव याद आया आपको? फॉर्मूला सेम रहता है ना, चेन रूल का, लेकिन ध्यान रखना यहां पर अब डेरिवेटिव शुरू करो, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो e वाले का डेरिवेटिव सेम रहेगा, लेकिन क्योंकि हमें चेन रूल की भी बात करनी है तो हमें पावर का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, लेकिन पावर में दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्रोडक्ट रूल, समझ गए आप लोग। तो sin x बाहर log x का डेरिवेटिव यानी 1 अपॉन x प्लस log x बाहर sin x का डेरिवेटिव यानी cos x, ठीक है, इनटू में, ओके। अब यहां से देखो, ये वाली चीज आपने कहां से बनाई थी, ये वाली चीज कहां से बनाई थी, दिख रहा है आपको? यहां से बनाया था। इसको जैसा का तैसा लिख दो, जो था ये वही लिख दो। sin x इंटू 1 अपॉन x को आप sin x अपॉन x लिख सकते हो, ठीक है, प्लस ये आपका log x इंटू में cos x, ठीक है, थोड़ा सा गैप करके लिखना, कहीं ऐसा ना हो log x इंटू cos x ऐसे सोचे आप, मतलब x इंटू cos x सोचे, वो नहीं है, log x अलग है, इंटू cos x अलग है। एक और बात, sin x अपॉन x 1 होगा क्या? जरा सोचो, बताओ मुझे, sin x अपॉन x 1 होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर x की लिमिट 0 नहीं है। तो फिलहाल आपका यहां पर सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चों सुनना ध्यान से, ये जो अप्रोच मैंने अप्लाई किया वो पिछले वाले क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन में भी अप्लाई किया जा सकता है, ये मेथड, और जो थर्ड क्वेश्चन मैंने मेथड अप्लाई किया वो फोर्थ क्वेश्चन में भी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन छोटा मेथड कौन सा है? थर्ड क्वेश्चन का मेथड छोटा है या फोर्थ क्वेश्चन का मेथड छोटा है? जो छोटा मेथड है उस मेथड को आप सीखिए, आपका बेनिफिट होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। लेकिन एनसीईआरटी में कौन सा मेथड है? जो मेथड मैंने थर्ड क्वेश्चन में अप्लाई किया था। तो क्या हम फोर्थ क्वेश्चन के मेथड को, थर्ड एंड फोर्थ में हम घूम रहे हैं बट एनीवे, तो क्या हम फोर्थ क्वेश्चन के मेथड को बोर्ड एग्जाम में अप्लाई नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला जिसकी हेल्प से हमने इसको किया, ये तो आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, चैप्टर 5 में आप देखना। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। फंक्शन ये रहा, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना। सबसे पहले तो इस फंक्शन को आप y एज्यूम कर लो, यानी y इज इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर x प्लस एक्स टू दी पावर 10x। तो बच्चों ध्यान से देखना, जो चीज मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सिखाई थी यानी फोर्थ क्वेश्चन में, तो क्या साइन एक्स की पावर x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? समझे आप लोग?
लॉगरिथम का बेस ई है इनफैक्ट, ठीक है ना, जिसको लिखने की यहां जरूरत नहीं है, नेचुरल लॉगरिथम है। ऐसे ही इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखना आप लोग ध्यान से, बात समझ आ रही है आपको? अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो यहां पर आ जाओ बच्चों, यही चीज तो मैं करने वाला हूं। इसे हम लोग लिखेंगे e टू द पावर लॉग ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है, प्लस e टू द पावर लॉग ऑफ गिवन फंक्शन, ठीक है। अब पावर में आप ध्यान से देखो कि इसको देखो, ठीक है ना, अब पावर में आप लोग ध्यान से देखो जो आपको दिख रहा है, ठीक है, तो यहां पर लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी तो ये ऐसे बन जाएगा बच्चों, ठीक है। ऐसे ही यहां पर देखना, ये आपका ऐसे आएगा, समझ आया कि नहीं? ये देखो ध्यान से, लॉग m की पावर n वाली प्रॉपर्टी, क्लियर है इतना? अब इसके बाद हम लोग डेरिवेटिव शुरू करेंगे, तो y का डेरिवेटिव यानी dy अपॉन dx e वाले का सेम रहेगा, यानी e टू दी पावर ये एज इट इज, और पावर का भी करना पड़ेगा यानी चेन रूल, तो x बाहर log sin x का यानी 1 अपॉन sin x और sin x का cos x, ठीक है, प्लस log sin x, ओके, इंटू x का डेरिवेटिव आपका 1 आएगा, ब्रैकेट बंद कर दो। अब इस वाले को देखते हैं हम लोग, तो ये आपका क्या होगा, e की पावर में 10x इंटू में log ऑफ x और ये ब्रैकेट शुरू। अब यहां पर 10x बाहर, log x का हम करेंगे तो 1 अपॉन x आएगा, 10x इंटू 1 अपॉन x प्लस log x बाहर और 10x का डेरिवेटिव यानी सीकेंड स्क्वायर x, ठीक है। अब अगले स्टेप में ये चीज कहां से बनी थी बच्चों, यानी यहां से उसको एज इट इज लिख दो, sin x होल टू द पावर x इंटू ये cos x अपॉन sin x क्या हो जाएगा आपका कोटेंजेंट x, x बाहर मल्टीप्लाई है, प्लस log sin x इंटू 1, उसे आप छोड़ सकते हैं, इंटू 1 है, प्लस ये वाला कहां से बना था, यहां से, यानी x टू द पावर 10x, ठीक है, इंटू 10x अपॉन x प्लस सीकेंड स्क्वायर x इंटू log ऑफ x, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी पूरा हो गया, आप स्क्रीन को पॉज करके इस पूरे को नोट कर लीजिए। तो बच्चों इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग यहां पर एंड करते हैं। अब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने की बारी है जिन्हें हम लाइव सेशंस में करेंगे। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में, टेक केयर।